वो दिन कभी न आए, हद से ज्यादा गुरूर हो जाए। बस इतना झुका कर रखना मेरे सतगुरु कि हर दिल दुआ देने को मजबूर हो जाए। गुर प्यारे सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक सत्संगी भाई का मन भजन सिमरन में नहीं लगता था, पर भजन सिमरन करने की बहुत इच्छा होती थी। वह गुरु के पास गए और कहा कि गुरुदेव, मन नहीं लगता, पर साधना करने का बहुत मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं कि मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु जी की बात सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़ कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वह भाग गए। तब भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वह उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे, लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, यह तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं हुए। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा भक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद में लीन हो जाएगा। हम अक्सर चलती फिरती पूजा करते हैं, तो भगवान में मन कैसे लगेगा। जितनी ज्यादा देर ईश्वर के पास बैठोगे, उतना ही मन ईश्वर रस का मधुपान करेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उनके बिना आप रह नहीं पाओगे। संगत जी, मन के भ्रष्ट होने से ही हमारे सभी दुख उत्पन्न होते हैं। परमात्मा सभी सुखों का भंडार है, किंतु आत्मा जब परमात्मा से विमुख होकर मन की चुंगल में फंस जाती है और मन इंद्रियों के वशीभूत होकर सुख की तलाश में निरंतर इधर उधर सांसारिक विषयों के पीछे दौड़ता रहता है, तब मन के साथ आत्मा को भी अनंत कष्ट उठाने पड़ते हैं। आत्मा को मन और माया से छुटकारा दिलाने के लिए सबसे पहले मन की पवित्र करने की आवश्यकता है। मन तभी गुरु विषयों विकारों की बुराइयों को बतलाकर और इनके विषैले प्रभावों की ओर ध्यान दिलाकर हमें मन को रोकने के लिए प्रेरित करता है। राधा स्वामी जी।